देखते हैं अब श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। नए संवत में सब कुछ जो है वो आज बेहतरीन नज़र आ रहा है, अव्वल नज़र आ रहा है, शानदार नज़र आ रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई से मात्र अब 150 पॉइंट के डिफरेंशियल, निफ्टी बैंक एट ऑलरेडी मतलब ऑल टाइम हाई। निफ्टी आईटी में शानदार रिवर्सल, ऑलमोस्ट 3% आपका स्टॉक सिलेक्शन आज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बहुत सारे अच्छों में से क्या अच्छा पिक कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त, क्या चीज कर रहे हैं आप? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि बहुत कुछ अच्छा है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आ चुका है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए जहां पे काफी एक सॉलिड पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि पीएसयू बैंक निफ्टी। अगर हम पीएसयू बैंक्स को देखें तो वहां पे एक ब्रॉड बेस तेजी बनी है। कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करे और मल्टीपल कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले यूनियन बैंक में था, बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ फॉर्मेशन बना हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा करा फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें लगता है कि पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली यहाँ से भी और अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ये हमें अच्छा लग रहा है, 270 272 के करीब ट्रेड कर रहा है। फ्रॉम हियर द स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 280 285 सॉर्ट ऑफ लेवल्स, मिनिमम उतने लेवल्स हम देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 267 फॉर बाइंग बैंक ऑफ बड़ौदा एट करंट लेवल्स। और आपने पास में भी देखा होगा 2010-2011 में स्पेसिफिकली जब तेजी बनी थी पीएसयू बैंक्स में, तो एक नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड तेजी बनी थी और मैसिव गेन्स आए थे। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेशंस बन रहे हैं। अगर आप कैनरा बैंक भी देखो तो अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर रहा है जो 2010-11 में इसने बनाए थे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में तेजी रहेगी। इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म में हमें ध्यान देना है। हमें लगता है कि ये एक स्पेस है कि जहां पे अभी भी हमें वो ट्रेंड देखने नहीं मिला है जो ट्रेंड हम कुछ महीने पहले दिखा करते थे। तो यहाँ पे हमें लगता है इंडियन होटल्स को खरीदना चाहिए। 740-50 के एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहां से तेजी बनेगी तो ये 800 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, और 730 725 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। तो 725 का स्टॉप लॉस रखे, 800 का टारगेट रखे, और एक पोजिशनल व्यू के साथ इंडियन होटल्स को भी करंट लेवल से खरीदना चाहिए। हम्म। ओके, अच्छा, ये आपके ट्रेड्स हो गए। मैं एक काम करता हूँ, पहले सचिन जी के पास चलता हूँ। सचिन जी के पास एक कोई उन्होंने एनालिसिस किया है, कोई स्टॉक उनके ग्रिप में आया है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर कैपिटल गुड स्टॉक्स में मुझे लग रहा है शानदार मोमेंटम बन सकता है। वहां पर बीएससी में एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। लगातार अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने पिछले 4 दिनों में मेंटेन की है। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन भी 60 मिनट्स चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है एंड 2500 पे फ्रेश राइटिंग पुट राइटिंग ऑब्जर्व हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ब्रेकआउट लेवल है लगभग अराउंड 2530 के आसपास का। ये लेवल जैसे ही निकल जाता है 2700 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी बीएससी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2485 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 2700 के आसपास। BSC 2516 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, श्रीकांत जी, रिवर्सल मतलब मैं अभी जो प्रश्न पूछ रहा था दिलीप सर से, वो यही था कि देखिए, ऑल टाइम हाई पे किसी भी चीज़ को ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको बड़ा एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है उस चीज़ को। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के अच्छे कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र किया था। आप मिड कैप आईटी बहुत सारे स्क्रिप्ट जो लोअर ट्रेजेक्ट्री से ऊपर आ रही हैं। आप टेक महिंद्रा को देखिए। कैपिटल मार्केट थी में जिसका जिक्र किया अभी सचिन जी ने, उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं। सीडीएसएल, कैम्स, क्या क्या ऐसा है आपके अनुसार जिसमें शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, जिस शॉर्ट कवरिंग के स्विंग को बतौर ट्रेडर आपको खेलना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट बना हुआ है वो आईटी सेक्टर में बना हुआ है, और आईटी में ही कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें और देखने मिलेगी। कई सारे स्टॉक्स डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बना रहे हैं, या तो रेंज बाउंड एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना रहे हैं, उसमें से ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंफोसिस, टेक महिंद्रा, साथ ही साथ मुझे लगता है कि टीसीएस, ये तीनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। कोफोर्ज तो सबका फेवरेट है, तो कोफोर्ज में तो तेजी बनेगी। ग्रेजुअली तेजी हमें लगता है कि कोफोर्ज में देखने मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग अगर बनती है तो टीसीएस, टेक महिंद्रा में बन सकती है करंट लेवल से। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में एक काफी मेजर्ड सेलिंग हुआ है, तो आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कवरिंग आना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है।
इनफैक्ट रादर इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस लेवल्स। एक बड़ी बड़ी ब्लैक कैंडल, बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है चार्ट पे, तो इसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। बट यस, कुछ कोरिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि कैपिटल मार्केट्स आपने कहा, वहां पे हमें लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। और भी जैसे सचिन जी ने कहा, मुझे भी लगता है कि बीएससी में अच्छी तेजी बन सकती है। सीडीएसएल एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, इसे खरीदना चाहिए। नुवामा, यूटीआई, एएमसी, ऐसे कई सारे स्टॉक हैं जो मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे। और जैसे कि मार्केट एक अपने हाई के ऑलमोस्ट पास में आ चुका है, मुझे लगता है अभी इसके बाद की जो गैप अप ओपनिंग होगी वो सीधे इस हाई के ऊपर की होगी। तो मार्केट शायद ऐसा हो सकता है कि 26,200, 26,150 के करीब आके क्लोज करें, और फिर उसके बाद की जो ओपनिंग होगी वो सीधा 26,300 के ऊपर की होगी। तो ये ओवरऑल ये फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। और यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वीरेंद्र जी बिल्कुल इस पर्टिकुलर मार्केट में हमें कुछ खरीद के ही चलना चाहिए। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे एनालिसिस पर रखे आपने। और